भाई साहब सामने जो सनराइज है ना भाई, सनराइज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार, कितने सुंदर। हाँ, जैसे बादल से मतलब ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल उनको ऐसे रोक के रखा हुआ है। वो देखो 2-3 रेज जो है, 4-5 रेज जो है, सन रेज, सूर्य देवता की रेज, सूर्य किरण बेसिकली। इतना अच्छा लोकेशन था। तो एक जगह पे मैंने गाड़ी रुकाई थी भाई, ये रहे अपनी गाड़ी, ये रहा NH67 और भाई ये रहा रोड, सीधा अपन जा रहे हैं। जैसे मैंने दिखाई दिया भाई, किसान अपने NH पे अपने धान सुखा रहे हैं, अपने जो धान है ना धान, बस वो सुखा रहे हैं सही में। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है ना, क्या माहौल लग रहा है सच में। भगवान मेरी कितनी सुनते हैं ना, कितनी सुनते हैं भगवान मेरी। अब देखो हम निकल गए ना बादल ने छोड़ दिया भैया को बोल जा जी ले अपनी जिंदगी। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई फिलहाल है हम वैतरना का क्या बोल रहा हूँ मैं, तुंगभद्रा डैम पे। और यहाँ से कल के ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ही अपन ने जो है पूरा तुंगभद्रा डैम एक्सप्लोर किया था, या फिर हम्पी से निकले और यही पूरा एक्सप्लोर किया है। क्योंकि वो ब्लॉग ही कंटिन्यू करते हैं बट वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप बोलते हो यार बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है। तो सही है, अपने को अब जाना है भाई कहाँ, गोकर्ण के लिए। और गोकर्ण का डिस्टेंस यहाँ से कितना है भाई, कितना है लगभग, कितना 300 किलोमीटर। और उसमें अपने को लगने वाले भाई 6 घंटे, मतलब रात को 10 बज जाएंगे। और फिलहाल टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 4:25 हो रहा है, 4:25, 4:30 बज रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी। तो बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अपनी आज की इस जर्नी होने वाली भाई NH67 पे। अपने को NH67 मतलब ये जहाँ अपन लग रहा है, ये हाईवे दिख रहा है आपको, ये वाला भाई, ये NH67 ये। और अपने को हुबली तक के लिए NH67 रहेगा, उसके बाद में जाके NH52 पे अपने को क्रूज करना पड़ेगा। लेकिन भाई हरियाली और पानी काफी ज्यादा है, हम्पी में काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ड्राई प्लेस वगैरह होगा भाई, लेकिन मुझे बिल्कुल गलत साबित किया, हम्पी ने बिल्कुल गलत साबित किया। और नेक्स्ट ट्रिप जो रहेगी भाई हम्पी की, जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब फैमिली के साथ में आऊँगा। बिकॉज हम्पी देखने लायक बहुत कुछ है यहाँ पर जू है। यहाँ पर हम्पी के जैसे भी आपने देखा होगा 2 ब्लॉग्स पहले, हम्पी का पूरा ब्लॉग्स बना हुआ है मैंने। हम्पी के पूरे आर्कोलॉजिकल साइट से, ठीक है, विजयपुरा साम्राज्य जैसे बेसिकली कहते हैं, कैपिटल ऑफ विजयपुरा साम्राज्य, कैपिटल। और ये तुंगभद्रा रिवर, ये अपन ने एक्सप्लोर किया। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, हाँ बस वही अपन ने एक्सप्लोर किया पिछले वाले ब्लॉग में। अब जा रहे भाई गोकर्ण के लिए। गोकर्ण का डिस्टेंस यहाँ से मैंने बता ही दिया भाई, 6 घंटे का है। और पेट में ऐसे चूहे दौड़ रहे हैं अभी, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा सा डोसा वगैरह खा लिया। डोसा खा, क्या था वो, क्या था भाई, नाम भी याद नहीं आ रहा ना, चलो कुछ तो था, मैंने खा लिया था, थोड़ा सा ही खा लिया था। बट तो भूख लगने लगी तो आगे जाके कई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। बेसिकली अपने को हाईवे से चलना है, तो हाईवे पे बहुत सारे रेस्टोरेंट से मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं है। और सूरज देवता की पोजीशन भाई सामने से, तो सामने से थोड़ा सा है, तो थोड़ी सी धूप चुभ रही है, थोड़ी सी धूप चुभ रही है। तो चलो भाई आज की इस जर्नी को ऐसे कंटिन्यू कर देते, ऐसे अच्छे नज़ारे के साथ में आप, मतलब आपको दिखा देते, मैं भी देखूंगा, आपको भी दिखा दूंगा। ये देखो ना भाई, ये डैम, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ से, देखो। और जब अपन ऊपर गए थे ना डैम के ऊपर, तो वहां से रोड उतना ही सुंदर लग रहा था, और यहाँ से डैम उतना ही सुंदर लग रहा है। मतलब देखो, अपना इंडिया खूबसूरत है यार, इंडिया ही अपना खूबसूरत है। क्यों बाहर देश में घूमते हो, इंडिया घूमो, पहले इंडिया घूमो, कोने तक जाओ, फिर जाके टिकट्स निकालो, वीजा निकालो बाहर देश के लिए। तो लग गए जी आज के जर्नी का पहला टोल। भाई टोल दो, पैसे दो भाई, काट लो। पैसा नहीं है हमारे पास, काट लो, जिंदगी काटती है जा रही है, आप भी काट लो, मजे ले लो, मजे भाई। बेसिकली अब जान में जान कब आएगी बताएं, जब कुछ पेट में जाएगा। 4:45 बज रहे भाई, 4:45। देखेंगे आगे जाके मिलता है कुछ, डोसा जो भी मिला भाई, घुसेट देंगे पेट के अंदर। भूख लगी यार, सच में भूख लगी आज।
कितने सुंदर पहाड़ लग रहे, कितने सुंदर। देखो ना भाई, ऐसे लग रहा है भाई चट्टाने है, चट्टाने भाई। यहाँ के पहाड़ी कुछ अलग है, ऐसे ही टाइप के लगभग, ऐसे पत्थर बित्तर ऐसे दिखते हैं ऊपर, मतलब ऐसे ही लग रहे पहाड़, ऐसे ठोस पहाड़ नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। और ये रोड बीच में से जाता हुआ भाई क्या लग रहा है, सच में सीनिक यार। और दोनों तरफ से प्रॉपर ग्रीनरी, रोड के दोनों तरफ से। यहाँ पर भी सामने भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पहाड़ है, लेकिन यहाँ के पहाड़ थोड़ा सा मतलब छोटे यार, एज कम्पेयर टू तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र से पहाड़ छोटे हैं एक्चुअली। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ पर सह्याद्री रेंज है ना, सह्याद्री रेंज में पहाड़ बहुत बड़े बड़े, यहाँ पर छोटे पहाड़ है। लेकिन सही है, रोड सही है अपना, ऊपर नीला आसमान। और भाई बेसिकली चल रहे भाई अपने कुछ गाने भी नहीं, अपने जो फेवरेट सॉन्ग है वो लगा के चल रहे। पेट में चूहे तोड़ रहे, देखेंगे आगे जाके कुछ रेस्टोरेंट मिलता है नहीं मिलता है, जो हिसाब किताब होता है मैं दिखा दूंगा आपको अपडेट करता रहूंगा। तो लेकिन पहाड़ देख लो, पहाड़ देख लो, वापस देख लो भाई, सच नहीं देखो झाड़ी जंगल लगे। एक मिनट, हाँ देखो अभी, अब देखो भाई क्या सही लग रहे ना, क्या सही पहाड़ लग रहे भाई। सच में फॉर्मेशन पहाड़ों का लाजवाब है, लाजवाब है। सुपर रोड यार, काफी ज्यादा सुपर है। लगभग 120 पे चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वादा नहीं। हाईवे का स्पीड लिमिट लगभग कुछ तो 120, हाँ 120 ही शायद से, लेकिन बहुत सही, बहुत सही हाईवे। एक गड्ढा भी नहीं बीच में फिल हो, एक गड्ढा भी नहीं भाई। इतना ताबड़तोड़ तरीके से, कितना 61 किलोमीटर डिस्टेंस अपने कवर किया, देखो 61 किलोमीटर, वो भी 1 घंटे के अंदर ही। 1 घंटा भी कहाँ, अपने को 25-30 मिनट हो गए होंगे, सॉरी 40 मिनट पकड़ लो यार। 40 मिनट के अंदर भीतर में अपन ने 61 किलोमीटर कवर किया। रोड बहुत सही है, बहुत ज्यादा सही है यार। यहाँ पर देखो भाई हाईवे का काम चालू है ना, हाईवे का काम वो साइड से देखो, लोगों ने अपने धान भी मतलब सुखाने के लिए भाई वो लेन का यूज कर लिया। सच में यार, वो देखो वो सामने भी दिख रहा है ना, मक्का मतलब मेज, सच में वो देखो लेन का काम चालू है ना वो साइड का। एक्चुअली वो लेन बंद ही है, तो यही लेन से गाड़ियां आने जा रही है। तो मतलब लोग यार कैसा दिमाग, कितना दिमाग लगाते ना। हाँ चलो रोड पे सही भाई, एनएच पे सुखा देंगे अपना धान, एनएच पे, वो भी एनएच पे, स्टेट हाईवे भी नहीं। भाई साहब सामने जो सनराइज है ना भाई, सनराइज देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार, कितने सुंदर। हाँ इसे बादल से मतलब ऐसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल उनको ऐसे रोक के रखा हुआ है। वो देखो 2-3 रेज जो है, 4-5 रेज जो है, सन रेज, सूर्य देवता की रेज, सूर्य किरण बेसिकली भाई, कितने खूबसूरत, कितने खूबसूरत। और ये विंड मिल्स वगैरह आते जाते रहे रास्तों में, देखो। और सामने रहा रास्ता, जैसे मैंने कितनी तारीफ हो रही है हाईवे की। और ये हाईवे पे NH-67 पे बेसिकली गाड़ियां कम है यार, पूरा का पूरा खाली हाईवे पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा खाली हाईवे। एक का गाड़ी आपको जस्ट अभी दिखी, तो अभी जस्ट फोन उठाए तो दिखी, अदरवाइज तो कुछ नहीं भाई। और ये भाई उल्टे लेके आ रहे हैं ना, उल्टा ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं ना ये भैया। हाँ भैया NH पे चल रहे हो भैया, बहुत सही, बहुत सही यार, बहुत सही। ऐसा लग रहा है ना कि सामने आगे जाके इतनी बारिश धुआंधार लगने वाली है अपने को, पता नहीं लग तो रहा है ऐसा सामने, लेकिन बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। अब देखो पीछे ऐसी कड़ी धूप पड़ी हुई थी, और यहाँ आगे जाके भाई धूप ही गायब, डायरेक्ट गायब भाई। धूप चुभ रही थी पहले आंखों में, लेकिन अभी धूप गायब। सच में फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 5:30 बज रहे हैं। मुझे तो लगता है ये हाईवे अपने को भूखा ही मारेगा आज, सच में भूखा मारेगा शायद, लग रहा है। खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है। आगे भी रेस्टोरेंट मैंने ढूंढने की कोशिश की, गूगल पे भी देख लिए, लेकिन हुबली तक तो कुछ नहीं है। और हुबली का डिस्टेंस यहाँ से लगभग कितना है भाई, 90 किलोमीटर यहाँ से हुबली। तो हुबली से पहले अगर कुछ लगता है रेस्टोरेंट वगैरह, तो कुछ वहाँ पर छाप देंगे यार, भूख लगी। अगर अभी लेट खाना खाया तो रात को खाना नहीं जाएगा, ये दिक्कत वाली बात होती है। लोग सोचते हैं ना भाई, लोग सोचते हैं भाई ट्रैवलिंग करते हैं बहुत सारे एंजॉय करते हैं, नहीं भाई ऐसी कंडीशन भी आती है, भूखा रहना पड़ रहा है। देखो सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह कितना बजे, 11 बजे कुछ खाया होगा थोड़ा सा, बस दैट्स इट। ये को बहुत ज़्यादा खाइए ना भाई, आप जाओ, मैं साइड में रुक दूंगा, आप जाओ आराम से जाओ, मुझे खाई नहीं है।
इतना अच्छा लोकेशन था। तो एक जगह पे मैंने गाड़ी रुकाई थी भाई, ये रही अपनी गाड़ी, ये रहा NH67 और भाई ये रहा रोड, सीधा अपन जा रहे हैं। जैसे मैंने दिखाई दिया भाई, किसान अपने NH पे अपने धान सुखा रहे हैं, अपने जो धान है ना धान, बस वो सुखा रहे हैं सही में। हाँ लेकिन क्या लग रहा है ना, क्या माहौल लग रहा है सच में। देखो ऊपर जो है भाई, एक मिनट रुक जाओ, कई घने बादल नज़र आ रहे हैं और मतलब बारिश की आशंका है, पता नहीं होगी नहीं होगी, चलो कोई नहीं। लेकिन जो विंडशील्ड वगैरह है, विंडशील्ड हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, विंड मिल्स वगैरह है, कितने सुंदर लग रहे सच में। और देखो भाई कितना सुंदर लैंडस्केप मोड कर, कितना सुंदर सच में यार सीरियसली। ये कुछ गाँव वाव है बीच में, लेकिन यहाँ देखो ये आगे दिखा था मैं आपको, ये देखो भाई, ये देखो आगे भाई, कितना सुंदर सच में, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग सच में, वेरी गुड भाई। चलो अब उतर ही गए, मैंने शर्ट भी चेंज कर लिया और एक दो फोटो क्लिक करेंगे, एक दो फोटो खींचेंगे, एक दो रील बनाएंगे। रील बनाने के लिए कोई तो होना चाहिए था। चलो छोड़ो, फोटो वगैरह खींचेंगे और यहाँ से कट लेंगे भाई। अपनी गाड़ी भी क्या दिख रही ना सच में, कमाल दिख गई, कमाल दिख रही है सच में, वेरी गुड। और बीच में कुछ ऐसा डिवाइडेड कुछ टाइप का कुछ था, तो यहाँ पे साइड में गाड़ी रोक ली। नहीं तो कुछ बंदे बोलेंगे भाई आप गाड़ी पे बीच रोड में खड़े करते हो। नहीं भाई, रोड एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से गाड़ी रुकाने के लिए जगह बनी हुई है कि आप 2-5 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, दैट्स इट। लेकिन भाई बहुत सुंदर, ये डॉगी भी है ना अपने साथ में, डॉगी भी मजा ले रहा है भाई, मौसम का एंजॉय ले रहा है तू। हो गए भैया। भगवान भी, मुझे लगता है ना, भगवान भी कभी कभी मेरी बात मानते हैं, मेरी बात कहते हैं, मेरी बात सुनते हैं। उनको लगता है भाई यही करना चाहिए। ये देखो भाई, बारिश का नाम ले रहा था और बारिश चालू हो गई, इतनी जोर से बारिश चालू हो गई। देखो भाई साहब, पीछे कड़ी धूप पड़ी हुई थी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, लेकिन अभी जाके बारिश चालू हो गई, कड़ाके की बारिश चालू हो गई, कड़ाके की। भाई बारिश में चलना मतलब बहुत अच्छा लगता है सच में। बारिश भी होनी चाहिए ट्रिप में, अगर निकलो तो बारिश भी चाहिए, बारिश भी चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, उसमें अपना एक फायदा होता है कि अपनी विंडशील्ड जो है ना भाई, कांच, गाड़ी की कांच एक्चुअली धुल जाती है और जो भी कीड़े मकोड़े मरे हुए थे भाई साफ हो जाते बारिश में, भाई सच में साफ हो जाते। और ना भाई इंस्टाग्राम पे भी आप, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है, चलो मान लिया कि वीडियो थोड़ी सी लेट आती है बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ से जाके फिर रेंडरिंग करने पड़ते, एडिट करने पड़ते, काफ़ी ज़्यादा तामझाम है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा मगजमारी होती है उसमें। लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत अपडेट मिलता रहेगा और सुंदर से रील्स, फोटो, स्टोरीज देखने को मिलेंगे। सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैजिकल सनसेट है भाई, आगे देखो सनसेट होता हुआ और ऊपर से बारिश भी आ रही है, मतलब हल्की फुल्की आ रही है। पीछे थोड़ी सी तेज थी, बट यहाँ पे ड्रिजलिंग टाइप कुछ हो रही है। लेकिन सनसेट क्या दिख रहा है ना सामने, देखो भाई सूरज तो डूबने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादल उनको डुबाने नहीं दे रहा है बिल्कुल। बादल बोल रहा है भाई रुक जाओ, अब डूबो मत। अगर डूब जाओ तो सीधा ही निकल जाओ, सीधा अंधेरा कर दो, अब निकलो मत। भाई सच में कितना सुंदर लग रहा है भाई, कितना मनमोहक। ये देखो यहाँ से देख लो भाई कितने सारे बीच में गाँव गए, लेकिन एक भी गाँव ढंग का नहीं था। ढंग का क्या, एक भी गाँव में ढंग का रेस्टोरेंट नहीं था। बेसिकली कहने के यही तो कह रहा है। आगे जाके कहीं अगर होटल मिलता है देखते यार, कुछ पेट में मैंने कितनी मतलब टुसेट देंगे यार। हुबली अपने ज़्यादा दूर नहीं है, हुबली यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर बची होगी यहाँ से। तो हुबली के बेसिकली अपने को हुबली के आउटर से जाना है ना, तो हुबली सिटी में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर हाईवे पे अगर कुछ रहेगा ऐसा रेस्टोरेंट टाइप तो कुछ ले लेंगे वहाँ से, अदरवाइज तो चलते जाएंगे भाई, देखेंगे आगे जाके। मुझे और जाके भाई रूम भी बुक करनी, मैंने अभी तक रूम बुक नहीं की, तो वो करने के लिए भाई देखो कितना मैजिकल लग रहा है ना। ओ सच में यार, सीरियसली भाई
भाई नेल इट यार, किलिंग किलिंग भाई सच में। तो आगे जाके अपने को रूम बुक करेंगे पहले गोकर्णा के लिए। बेसिकली गोकर्णा में कहाँ रूम अच्छा है कहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन देखेंगे भाई। लालिमा देखो, लालिमा सूरज की लालिमा भाई चारों तरफ फैली हुई, चारों तरफ। एक्चुअली ये देखने में कम लग रही है कैमरे के एंगल से, लेकिन मेरे एंगल से देखो तो पूरा गुलाबी गुलाबी रंग छा चुका है पूरे आसमान में, रोड के ऊपर भी। मतलब वो रिफ्लेक्शन कर रहा है ना रोड के ऊपर, देखो ऐसा रिफ्लेक्शन टाइप कर रहा है, वो रिफ्लेक्शन ही कर रहा है बेसिकली। रिफ्लेक्शन टाइप कहा, ये देखो पानी से भाई कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखो देखो कितना भाई सुंदर, भाई सुंदर भाई। वर्ड ही नहीं मेरे पास कहने के लिए, वर्ड ही नहीं है। भगवान मेरी कितनी सुनते हैं ना, कितनी सुनते हैं भगवान मेरी। अब देखो हम निकल गए ना बादल ने छोड़ दिया भैया को बोले जा जी ले अपनी जिंदगी। भगवान भी बोले ना जाते जाते कम से कम चलो 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट के लिए भाई तू निकल ही ले। और ना सुंदर मैजिकल सनसेट हो रहा है, मैजिकल यार मैजिकल, माइंड ब्लोइंग। कितनी तारीफ हो रही है रोड की, ये मौसम की, ये नज़ारों की। मतलब ना लिटरली बारिश भी चालू है, धूप भी पड़ रही है, और भाई पीछे जाके कड़ी धूप भी थी, उसके बाद में पीछे जाके थोड़ा सा पीछे जाके बादल भी छाए हुए थे। मतलब चारों पांचों चीजें एक साथ में हो रही है। बस ठंड की कमी थी, वो तो रात में पड़ जाएगी, पता है मुझे। फिलहाल कितना टेम्परेचर भाई, लगभग 22 डिग्री टेम्परेचर है। या कहाँ ये फोकस क्यों नहीं करता आईफोन कभी कभी, ये देखो 22 डिग्री टेम्परेचर है फिलहाल तो। और अपना डिस्टेंस अभी तक कवर किया अपन ने, जैसे निकले भाई 130 किलोमीटर अपन ने कवर किया हुआ है डिस्टेंस अभी तक। चलो थोड़ा और सही हुबली आ जाएगी, आगे जाके आ जाएगी और अपने को खाना मिल जाएगा, नसीब हो जाएगा खाना का। अभी डोसा खाएंगे, डोसा मिलेगा तो भाई नथिंग लाइक इट भाई, सोने पे सुहागा। डोसा मिले तो एक डोसा मिलेंगे, एक फिल्टर कॉफी लेंगे और आगे की ताबड़तोड़ जर्नी कंटिन्यू करेंगे गोकर्णा तक। सही है, आगे टोल भी आ गया, बट होटल नहीं आया अभी तो। कोई इंसान आएगा, सब्र करो, सब्र का बल मीठा होता है जी दादा, सब्र का बल मीठा होता है। देर से चल रही, इतनी देर से चल रही थी, फाइनली कुछ मतलब यहाँ पे रुका ही दिया गाड़ी अपनी, ऐसी यहाँ से घुमा के यहाँ लगा दी। बेसिकली भैया को कुछ बोला है यहाँ पे, कुछ ऑमलेट वगैरह बोल दिया। अभी क्या करें यार, कुछ नहीं मिल रहा था, लेट खा लेते और बेकरी से कुछ उठा लेंगे, मेरा बेटा जो भी रहेगा। सच में सही यार, कुछ उठा लेंगे, बेकरी भी बाजू में ही है, होटल भी बाजू में ही है, तो कुछ पेट में पहले घुसाड़ देंगे, फिर देखेंगे। भाई यहाँ पर भजिया भी है ना, भजिया की क्या मिर्ची, अच्छा लेकिन नहीं भाई नहीं, वो तो ऑयली होती है यार, मिर्ची नहीं खानी, ऑयली ज़्यादा होती है ना। चलो फिर भैया को ऑर्डर तो दे दिया मैंने, डबल ऑमलेट, डबल। भैया को बोलो चाप दो, आपके तरीके से चाप दो, मसाला डाल के सब, आपके पास जितना है भाई उतना डब्बा खाली कर दो, उसके अंदर ऐसा करारा कर दो, करारा क्रिस्पी। मिर्ची मसाला कम डाल दो थोड़ा सा, हाँ नहीं तो सुबह आपकी याद आ जाएगी थोड़ा सा कम ही डाल दो उसके अंदर। चाप देखिए, चाप ऑमलेट उन्होंने ब्रेड डाला कि नहीं उसके अंदर, ब्रेड नहीं दिख रहा है यार, उनको बोलना पड़ेगा। चाप देंगे, चलो भूख तो लगी है, चलिए इसको फिनिश करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। और जो चीज़ की मुझे होटल भी बुक करने, तो आगे अपने को थोड़ी देर बाद होटल भी बुक करवा लूँगा, वो भी सही रहेगा। कॉफ़ी फ्रेश है ना इसमें? हाँ खाली होया करते तो बनो ना, लेट होता है बनाना, टाइम होएगा, टाइम लग जाएगा कितना? 10 मिनट। अरे यार इतना टाइम तो नहीं ना, मुझे आगे जाना है बहुत लंबा। चाले का नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, करो बिल निकालो अपना, कॉफ़ी आगे जाके पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपनी गाड़ी ये रही, क्या माहौल हो चुका है, मतलब आसमान एकदम चमक रहा है भाई, सूरज देवता डूबने को ही ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के भीतर तो अपनी गाड़ी में बैठ लेते भाई। होटल तो बुक किया नहीं, अब जाके देखेंगे भाई, चाय भी पीना है, कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी चाय कहाँ, बेसिकली कॉफ़ी पीनी है अपने को, कॉफ़ी भाई फिल्टर कॉफ़ी, अन्ना फिल्टर कॉफ़ी, तो फिल्टर कॉफ़ी का मजा लेंगे। और मैं बिल कितना निकाले उन्होंने, लगभग 80 रुपये बिल निकाला, सही है। ऑमलेट क्यों खाया बताया गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे मैंने भैया को पूछा, भैया डोसा, भैया ने बोला टाइमिंग खत्म, भगलो तुम सुबह आ जाओ। मैं बोला ठीक है भाई, हमारी गलती है, हम लेट आए, सही है। ये टाइम को कौन डोसा बनाता है, जैसे भी इतना 7 बज रहा है, लंच का टाइम हो रहा है लोगों का। मतलब गाँव खेड़ा में क्या होता है ना, जल्दी लोग खाते, जल्दी लोग सोते, 7-8 बजे तक सो ही जाते खाना खा, अपना रात का खाना खा के, तो ये टाइम को कहाँ मिलेगा। तो चलो आगे जाके अपने को गाड़ी मोड़नी पड़ेगी अभी यहाँ से, और आगे जाके अपने को जो है
कॉफ़ी के लिए रुक लेंगे। भैया ने एक लोकेशन मुझे बता दिया कि आगे जाके देखो वहाँ पर अच्छी चाय मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी। वहाँ पे मिली तो सही, अदरवाइज आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम भाई। ये मिल गया, चाय मिल गया, चाय फाइनली मिल गया। एक्चुअली ये बाजू वाला शॉप था, मतलब लगभग 5-1 मिनट के आगे, 5-1 मिनट अपने को आगे आना पड़ा, तब जाके चाय नसीब हुआ। चलो फिलहाल ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल टाइम कितना हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, मतलब अब मैं भी ऑक्यूपाई हूँ ना, एक हाथ से मोबाइल, एक हाथ में चाय। लगभग 7 बज रहे होंगे, मतलब सूरज पूरा ढलने को है भाई। थोड़ा सा विंड नॉइज आ रहा होगा, माफ़ कर दो, लेकिन चाय का मजा लेते। पहले चाय बताएंगे आपको, रुको भाई। दिल खुश कर दिया, माइंड ब्लोइंग, दिल खुश कर दिया, सच में टॉप है, बढ़िया है भाई, सच में बढ़िया है। चलो चाय का एंजॉय लेते और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते। अब रुकने का कोई सवाल है ही नहीं। अब यहाँ पे रूम बुक कर लेंगे गाड़ी में बैठे और सीधा चल लेंगे यहाँ से गो करना के लिए। फिलहाल मैं हूँ NH67 पे समवेयर, कहीं तो हूँ मैं, चाय का आनंद ले रहा हूँ। अगर आपका आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो भाई। मिलते हैं ना कल के ब्लॉग में। टिल देन पीस, गुड नाइट एंड टेक केयर भाई।